सुंदर होता है मन सुंदर। ये अलमारी की चाबी मैं अलमारी में लगी कैसे भूल गई? पहले फोन निकाल लेती हूँ। मेरा पर्स तो यही था। ये मेरा फोन कहाँ बज रहा है? भोलेनाथ प्लीज मदद कीजिए। ऐसा लगा जैसे फोन की आवाज यहीं से आई थी। मेरा पर्स यहाँ कैसे आ गया? ये तो अलमारी में था। फोन निकाल लेती हूँ। कार्ड कैसा है? ये तो किसी प्रिंटिंग प्रेस का विजिटिंग कार्ड लग रहा है। शायद रानी के बारे में यहाँ पर कुछ पता चल जाए। मुन्ना, राधिका के जाने के बारे में जग्गू से कैसे बात करें? बात तो करनी ही पड़ेगी ना दादी। एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ पापा से। पापा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो राधिका, पापा, पापा आपने अभी अपना पैर हिलाया? राधिका, राधिका की वजह से ठीक हो रहे हैं आप? पापा वो दादी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे, तुम जाओ। पापा आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? जग्गू, भगवान की कृपा से तू ठीक हो रहा मेरे बच्चे। सॉरी सॉरी दिव्यम जी। कहाँ तूफान मेल की तरह जा रही हो तुम राधिका? किस बात की इतनी जल्दी है? वो पापा जी की दवाइयाँ लेने जा रहे थे बस। ये कैसी फोटो है? दिव्यम जी,
हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे तो मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे लेकिन इसमें हाथ में फोन छीनने की क्या जरूरत थी? मैं चोरी करके थोड़ी जाने वाला था कहीं। दिव्यम जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आप रास्ते में छोड़ देंगे? सॉरी, मुझे एक्चुअली लेट हो रहा है, तुम टैक्सी बुक कर दो। राधिका को छोड़ने के लिए तैयार थे, मेरे कहते ही देर होने लगी इन्हें। माँ, क्या कर रही हैं आप? तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है रानी के साथ? उसे अपने साथ लेकर के जा, रास्ते में इसका पार्लर पड़ेगा, छोड़ देना इसे। माँ बस, हमें कुछ नहीं सुनना है मुन्ना। अरे मालिक, राधिका तुझे तलाक दे चुकी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी, अब तू भी रानी के साथ अपनी आगे की जिंदगी देख। लेकर के जाओ इसे और पार्लर छोड़ देना। आजा बेटा। बजरंग भैया यहाँ पे रोक दो। ये लीजिए। इस जगह रानी के खिलाफ सबूत जरूर मिलना चाहिए। मिल गई शॉप। नमस्ते भैया, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। जी मैडम बोलिए, कौन सा कार्ड छपवाना है? सगाई, शादी, मुंडन, जन्मदिन? रानी इस दुकान पर क्या करने आई होगी? जी भैया, वो शादी का कार्ड छपवाना है। ये देखिए मैडम, ये सारे ट्रेंडिंग कार्ड्स हैं, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। दरअसल भैया, वो हमारी दोस्त ने ना अपनी शादी का कार्ड यहीं से बनवाया था, हमें बहुत पसंद आया था। रानी नाम है उनका। उनके कार्ड का सैंपल है आपके पास? हम मैडम जी, यहाँ पे तो रानी, राजा, महारानी, बहुत लोगों के कार्ड छपते हैं, अब किस किस का याद रखें? अभी कुछ 6-7 महीने पहले ही शादी हुई थी। 6-7 महीने पहले? एक मिनट रुकिए। हाँ, ये हमारे कुछ पुराने सैंपल्स हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। जी थैंक यू। इनको 2-2 रानी नाम के कार्ड है, कैसे पता चलेगा कि इसमें से हमारी वाली रानी कौन सी है? माँ जी के सोशल मीडिया अकाउंट पर रानी की मम्मी के साथ कुछ तस्वीरें पड़ी हैं और इनका नाम है रश्मि श्रीवास्तव, तो रानी का नाम भी रानी श्रीवास्तव होगा। मिल गया रानी का कार्ड। अब इस वेन्यू पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिरकार रानी की शादी टूटी क्यों। थैंक यू भैया। अब बाल ठीक लग रहे हैं। निकाल लेती हूँ। मैंने तो जब फोन निकाला था तब पर्स की जिप नहीं लगाई थी, और ये हुक भी टूटा हुआ नहीं था। इसका हुक कहाँ गया?
पहले अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और अब ये हुक टूटा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे कमरे की तलाशी ले रहा था। पहले तो इस कार्ड में हल्दी नहीं लगी थी, अब कैसे लगी है? कहीं मुझे अपना शक यकीन में बदलना होगा। ये राधिका आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में क्या है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? समझ नहीं आ रहा। मसाले वाले आलू। मेरी शादी का कार्ड कहाँ गया? कहीं राधिका को पता न चल जाए कि उस प्रिंटिंग प्रेस में मैंने अपनी शादी का कार्ड छपवाया था और शादी के कार्ड के जरिए कहीं वो मैरिज हॉल तक ना पहुंच जाए। और अगर वो मैरिज हॉल तक पहुंच गई तो उसे हमारा सच पता चल जाएगा, वो सच जो किसी को नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस मैरिज हॉल का नाम भी तो याद नहीं आ रहा मुझे। एक सेकेंड, मैंने अपनी शादी का कार्ड ऑनलाइन भी भेजा था, शायद फोन में हो। हाँ, मिल गया। आप लोग मेरी इतनी जासूसी करें, इस महारानी से तो पूछ लीजिए ये बाजार में क्या ढूंढने गई थी। अरे इससे क्या पूछे, ये तो जग्गू की दवाई लेने गई थी, है ना? हाँ दादी, हम पापा जी की दवाई लाने गए थे। ये देखिए। चुप, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम दवाई लेने के लिए नहीं गई थी, तुम तो कुछ और ढूंढ रही थी। सच सच बोलो, क्या ढूंढ रही थी? राधिका, भाभी क्या बोल रही है? क्या ढूंढ रही थी तुम? बताइए। वो माँ जी, हम ये ढूंढ रहे थे। हैं? ये बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक तेल है। हमने इसके बारे में बहुत सुना है कि इसे लगाने से ना शरीर में जान आ जाती है, तो हम पापा जी के लिए यही ढूंढ रहे थे। ये राधिका बड़ी चालू निकली, बहाना पहले से ही सोच के रखा है। जरूर ये वो मैरिज हॉल ढूंढ रही होगी। हॉल नहीं मिला तो वापस आ गई। इससे पहले कि ये वापस जाए मुझे वहां जाना होगा। बस अभी बहुत तमाशा हो गया, जाओ अपने अपने काम करो। और तुम ये साफ करो, देख लेंगे हम आपको सासी। चलो। रानी बेटा, मेरी सास भी ना नाक में दम कर रखा है, हर वक्त सर पे सवार रहती है। जी मम्मी जी। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी मंदिर जा रही थी अपने और दिव्यम जी के लिए प्रार्थना करने। लेकिन बेटा इस वक्त तो मंदिर बंद होगा ना। खैर कोई बात नहीं, ये देखो हम ये ना सफेद चंदन लेकर के आए मंदिर से। इसे पीस करके इसका लेप बना करके रोज शाम को भोलेनाथ जी को इसका टीका करना। कहते हैं ऐसा करने से ना तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ जल्दी आकर्षित होगा। फिर तो आपने इससे बहुत तिलक किया होगा ना। वो क्या है ना रानी बिटिया, सुजाता अपनी गलतियों से सीख रही है, तभी तो तुम्हें सिखा रही है ना। वो
देवर जी ने कभी तुम्हारी सास को भाव तक नहीं दिया, तो कहीं दिव्यम जी भी तुमसे कहीं दूर दूर ना भाग जाए। इसलिए जो सलाह सुजाता तुम्हें दे रही है वो ले लो, क्या पता बाद में काम आएगी। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? चलो मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ चलो। रानी बेटा, अब तुम ये फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। तुम ये चंदन पीस करके इसका लेप बनाकर रोज शाम को लगाना भोलेनाथ जी को। वाहियात नुस्खे कोई इनसे सीखे। अगर चंदन पीसने से पति इंप्रेस होते ना तो दुनिया की हर लड़की खुश होती। ये सब बाद में करती हूँ, पहले इस राधिका के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाना होगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। हमें अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा, पर रानी का झूठ सबके सामने लाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा है। खैर, हमें भी थोड़ी देर में निकलना है, पहले मुंह हाथ धो लेते हैं। मेरा शक सही निकला। ये रानी हम पर नजर रख रही है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि हम इसकी जासूसी कर रहे हैं। इसने दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या करूं? हेलो जी, महेश्वरी गार्डन से बोल रहे हैं। हाँ, हमने ही आपको फ़ोन किया था। अगर आपका वेन्यू खुल गया हो तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप आ जाएं। जी। ये इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गई? पता करना होगा। राधिका की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर तुम शेर हो राधिका, तो मैं भी सवा शेर। जी, महेश्वरी गार्डन से बोल रहे हैं। हाँ, हमने ही आपको फ़ोन किया था। अगर आपका वेन्यू खुल गया हो तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। राधिका शादी के वेन्यू पे जाने वाली है, मुझे उसे रोकना होगा। हे भगवान, हमारी तो चप्पल ही टूट गई, क्या करें? हाँ, आप भी दूसरी चप्पल पड़ी है, वो पहन लेते हैं।
तरीका है राधिका को रोकने का। सॉरी मम्मी जी, आपको लगी तो नहीं ना? पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ गया। कोई बात नहीं बेटा, हमें नहीं लगी। हमारी आंखें बहुत जलन हो रही है। इससे अच्छा ही हुआ हमारे पति को गिराया था ना इसने, अब भुगते हैं। चलो यहाँ से। हे भगवान, बहुत जलन हो रही है। मम्मी जी, हाँ, आपने ये जो चंदन दिया है ना, सोच रही हूँ सबसे पहले मंदिर वाले भोलेनाथ को इसका लेप लगा दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। ठीक है बेटा। कितनी बेताब है दिव्यम का दिल जीतने के लिए। क्या हो गया? इतना सारा अचार कैसे गिर गया तुम पर? मुझे थोड़ी पानी चाहिए, आंखें बहुत चल रही है। चलो चलो, आराम से। हमारी आंखें। जैसे तैसे उस राधिका को घर पे फंसा दिया। जब तक वो कपड़े बदल कर आएगी तब तक मैं मैनेजर से बात करके अपनी शादी का राज ही रखूंगी। अब लग रहा है बेहतर? हाँ अभी ठीक है। देखा, इतना सारा अचार तुम पर गिरा कैसे? वो पता नहीं दबंग जी, ऊपर से गिरा। ऐसे कैसे पता नहीं? अब किसी ने अगर गिराया है अचार तो वो देखने तो आएगा ना, और ऐसा तो है नहीं कि कोई जानबूझकर गिराएगा तुम पे। हो ना हो ये हरकत रानी ने की है। शायद से उसे पता चल गया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हमें वेन्यू पहुँचना होगा। हम चलते हैं, एक जरूरी काम। अरे लेकिन इतना कितना जरूरी काम है जो तुम ऐसे जाओगी? हम अभी आपको बता नहीं सकते, पर हमें जाना होगा। अरे राधिका, भैया कितना टाइम लगेगा? बस दीदी 2 मिनट। रिक्शा भैया, चलिए। हो गए दीदी। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। यहाँ से 10 मिनट ही दिखा रहे हैं।
जल्दी पहुंच जाऊंगी। मैप पे महेश्वरी गार्डन सिर्फ 15 मिनट दूर दिखा रहा है। फटाफट से पहुंच कि आज तो हम रानी का सच पता लगा कर रहेंगे। भैया थोड़ा तेज चलाना प्लीज। भैया थोड़ा जल्दी चलिए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कोई है? जी बताइए। वो अंकल मैं एक्चुअली अब बताएं मैडम, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? अंकल वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा जी। जी वो हमारी आपसे फोन पर बात हुई थी ना, ये हमारी ना दोस्त का शादी का कार्ड है। उनकी शादी यहीं से हुई थी। हमारी ना बहन की भी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो हम ये जगह बुक करने के बारे में सोच रहे थे। आप बता सकते हैं कि केटरिंग या डेकोरेशन वगैरह सब किसने किया था? ये तो काफी पहले की डेट है, अभी मैं देखता हूँ। इसमें तो डेट है नहीं, हमें अंदर रिकॉर्ड रूम में देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जी मुझे इस बुद्धे और राधिका से पहले रिकॉर्ड रूम में जाके रजिस्टर ढूंढना होगा। पर कैसे ढूंढूं? अरे यहाँ तो लाइट जाती नहीं थी आज, पता नहीं कैसे चली गई। शायद फ्यूज उड़ गया होगा। हाँ मैं देखता हूँ। अब रुकिए, संभाल के हम टॉर्च ऑन करते हैं। आइए जी। जल्दी वो फाइल मिले ताकि मैं उसमें बदलाव कर सकूं। लगता है अंदर कोई है। चूहा है। खेल कूद में ये रोज फाइलें गिराते रहते हैं। मैंने कहा था ना, ये पक्का चूहे का काम है। देखा, ये चूहे ही का काम है। अरे ठहरिए, आप वहां नहीं जा सकती।
वो स्टाफ के लिए है। ऐसा है, आप बाहर बैठिए, वहां वेट कीजिए। रजिस्टर मिलता है तो मैं लेकर आता हूँ। जी। हाँ, मुझे लगा कि इस नाम की बुकिंग नहीं थी, लेकिन इसकी एंट्री मिल गई है। दिखाइए। हाँ, ये देखिए आप। पर ये कैसी एंट्री हुई? आप खुद देखिए ना कि सारे नाम तो ऐसे ब्लू पेन से लिखे गए हैं और ये वाली डेट ब्लैक से लिखी गई है, वो भी एकदम आखिरी में। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती एंट्री भर दी गई हो। ब्लू ब्लैक पेन की गलती कैसे कर दी मैंने? ये राधिका जितनी भोली दिखती है ये है नहीं। हमें ना ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में किसी ने इस रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की है। आप जानकारी लेने आई हैं या यहाँ जासूसी करने आई हैं? यहाँ हमारे यहाँ कोई घपला नहीं होता है। जाइए यहाँ से और ये भी लेकर जाइए। ये इंक तो ताज़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इससे एंट्री की गई है। वो ना हो, ये पक्का रानी का किया जा रहा है। हमें तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रानी यहाँ पर आई है? हो ना हो उसने ही कुछ गड़बड़ की है। अगर रजिस्टर पे एंट्री अभी अभी की गई है, इसका ये मतलब है कि उस तारीख को कोई भी शादी की बुकिंग नहीं थी। पर उस बात का पुख्ता सबूत ढूंढना होगा हमें पहले। शादी के कार्ड पर लिखा है रानी वेड्स माधव। हमें पता करना होगा कि आखिर ये माधव है कौन। एक बार सोशल मीडिया पर देखते हैं। सोशल मीडिया पे तो इस नाम से बहुत सारे लोग हैं। अब कैसे पता करें कि रानी का माधव कौन है? कल राधिका ने बहुत कोशिश की मेरा अतीत जानने की, लेकिन मैंने सारे सबूत मिटा दिए। अब मुझ पे किसी को शक नहीं होगा। अब मुझे सिर्फ दिव्यम जी को पाने पे फोकस करना होगा। अरे ये पानी कहाँ से आया? मेरा फोन भीग गया। अरे रानी, तुम भीग कैसे गई? राधिका दीदी, पानी आपने डाला ना? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें याद है ना, कल हमारे ऊपर अचार गिरा था, शायद उसी इंसान ने तुम्हारे ऊपर पानी गिराया होगा। खैर, पापा जी की एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। अरे ये तो चल ही नहीं रहा। सिम कार्ड निकाल के देखती हूँ। काला कहाँ से आ गया? ये तो पीछे ही पड़ गया।
झांसी, हमने तो कौवे को अब तक सिर्फ रोटी ले जाते हुए देखा है, पर ये सिम कार्ड ले जाते हुए पहली बार देख रहे हैं। इसको भी ना किसी से फोन करके बात करनी होगी। हाँ रानी आराम से बेटा। रानी 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 बेटा, उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, तो वो उड़ गया है। थैंक यू, इस खिलौने के जरिए हमें रानी का सिम मिल गया। अब इस सिम कार्ड में से हमें राज का नंबर मिल जाएगा। तीन माधव के नंबर है। हम एक काम करते हैं, हम तीनों नंबर लिख लेते हैं, बाद में फोन करके पता कर लेंगे। रानी बिटिया, पिछले जन्म में तुम कोई तांत्रिक थी क्या? कभी काला कौवा, कभी काली शक्ति, कभी माता रानी, सब तुम्हारे पीछे पड़े रहते। एक सेकंड सुजाता, हटो इधर आओ। ये तुम कोई एलियन तो नहीं हो ना? सच्ची आराम से। भाभी, आप हमारी बहू का छोड़िए, अपनी बहू का देखिए। रानी बेटा, तुम चलो यहाँ से, हम तुम्हारे लिए नया सिम मंगवा देंगे। मम्मी, हम मंगवा देंगे हम नया सिम। आज अभी रानी का सिम कार्ड ले जाकर हम कहीं रख देते हैं, ताकि उसे ऐसा लगे कि कौवा गिराकर चला गया है। अब इस खिलौने को हमें कहीं बाहर फेंकना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। ये क्या कर रही हो राधिका? देखकर नहीं चल सकती तुम? ये तो हम भी आपसे कह सकते हैं ना दिव्यम जी, कि आप देख के नहीं चल सकते हैं। ये क्या है? एक बार गार्डन में जाके देख लेती हूँ, क्या पता जब वो कौवा उड़ा हो तो सिम गार्डन में ही गिर गई हो। बहुत सारा डेटा है उस सिम में, अगर नहीं मिली तो ब्लॉक करवाना पड़ेगा। पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ राधिका, ये क्या है? वो ये हमारी एक दोस्त है ना, उसके बेटे का बर्थडे है आज, हमारी कॉलोनी में रहती है, तो बस गिफ्ट लिया था उसके लिए। ये गिफ्ट है? लेकिन पैर रख दिया मैंने इसके ऊपर, एक तो खराब ना हो गया। वही सेकंड देखने तो चल भी रहा है कि नहीं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो कौवे की आवाज लग रही है। ये कौवा घर में घुस गया क्या?
हमने कहा ना ये बिल्कुल सही है, हम रख देते हैं। हम चलते हैं। एक सेकेंड, तुम अपने घर की तरफ जा रही हो ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, या फिर तुम्हें मेरे साथ अब चलने में भी दिक्कत है? नहीं दिगम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए काम। तो एक काम करो, आधे घंटे में तैयार रहना। जी। ये कौवे की आवाज अंदर से ही आ रही थी, ये कौवा कहाँ गया? दिव्यम जी, आपने किसी कौवे की आवाज सुनी क्या? हाँ, वो मेरे पास। वो कौवा मेरा सिम लेकर उड़ गया। सिम कार्ड लेकर उड़ गया? हाँ, मैं गार्डन में थी, पता नहीं कहाँ से आया और मेरा सिम कार्ड लेकर उड़ गया। शायद उसी की आवाज आ रही है, मैं देख कर आती हूँ। कौवा सिम कार्ड लेकर उड़ गया, राधिका के पास भी एक कौवा है, इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ पे तो नंबर ही नहीं लग रहा है। हे भोलेनाथ, बस ये आखिरी वाला नंबर लग जाए। हमें कैसे भी करके रानी का सच जानना ही है। हेलो, माधव स्पीकिंग। हेलो जी माधव जी, आपको ना गैस की सब्सिडी दी जा रही है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कौन है आप? कैसी सब्सिडी? देखिए, आपका फ्रॉड मेरे सामने नहीं चलेगा। ये आसानी से नहीं मानेंगे, और कुछ सोचना होगा। अजीब आदमी है आप भी। पहले आप लोग कहते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं है, अब जब कर रही है तो उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं आप। देखिए, फ्री की सब्सिडी मिल रही है, लेनी है तो ले लीजिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए आप, वरना सिलेंडर के पीछे ना इसे मारे मारे फिरते रहेंगे आप। अगर फ्री है तो ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस प्रूफ भेज दीजिए इस नंबर पर। आपका एड्रेस जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जी ठीक है।